बहू पायल रूम में सामान फेंक रही है और गुस्सा कर रही है। थक गई हूँ मैं ये काम करते करते, मुझसे नहीं होता अब इतना सारा काम। पायल, घर में गिनती के 4 लोग हैं और हमारा घर भी इतना बड़ा नहीं है। काम के लिए घर में है ही क्या। वैसे भी मम्मी और किरण भी तो तुम्हारी मदद करते हैं ना। फिर तुम रोज काम का रोना क्यों रोती हो? तुम एक दिन घर का काम करो तो तुम्हें पता चले। घर के काम में सिर्फ किचन में खाना बनाना नहीं होता अतुल, और भी ढेरों काम होते हैं। मैं समझता हूँ पायल, मैं ये नहीं कह रहा कि घर में काम नहीं होता, लेकिन तुम भी तो समझने की कोशिश करो। अगर तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? तुम खाने वाली बाई लगा दो, उसके बाद जो काम बचेगा वो सब मैं कर लूंगी। मम्मी कभी इस बात के लिए नहीं मानेगी। तुम अच्छे से जानती हो उन्हें नहीं पसंद कि उनके किचन में कोई बाहर की औरत जाकर खाना बनाए। नहीं मानोगे तो कल से खुद ही बनाकर खा लेना। मैं कल से किसी के लिए खाना नहीं बनाने वाली हूँ, सुन लेना तुम। ये क्या बात हुई पायल? तुम अपने घर पर भी तो काम करती थी ना, फिर यहाँ करने में क्या दिक्कत है? तुम अच्छे से जानते हो ना, मैं अपने घर में कोई काम नहीं करती थी। मैं कोई ऐसे वैसे परिवार से नहीं हूँ, एक अमीर परिवार से हूँ। मुझे सब कुछ मेरे कमरे में मिल जाया करता था। मुझे यूँ झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ता था उस घर में। लेकिन यहाँ तो तुमको करना पड़ेगा पायल। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि मैं झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए मम्मी से बाई की बात कर सकता हूँ, लेकिन खाना तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। अगले दिन पायल का पति उसकी सास से कामवाली की बात करता है। मम्मी, मैं क्या बोल रहा था कि हम घर में काम वाली क्यों नहीं लगा लेते हैं? आप लोगों को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा और पायल भी थोड़ा काम से फ्री हो जाएगी। काम वाली की क्या जरूरत है बेटा, घर का काम ही तो है। कितना ही काम है, 2 कमरों का तो घर है। झाड़ू पोछा तो किरण कर देती है और बाकी थोड़ा बोड़ा मैं कर देती हूँ। बहू को तो सिर्फ किचन में खाना बनाना होता है। काम वाली लगवाने में परेशानी क्या है माँ? आप लोग भी तो क्यों झाड़ू पोछा करते हो? किसी से बात कर लो, वो कर जाया करेगी। आप लोगों को भी आराम मिल जाएगा। नहीं भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी काम वाली अच्छा काम नहीं करती है, उस पर से छुट्टियाँ इतनी करती है पूछो ही मत। महीने में अगर 15 दिन में हमें काम करना पड़े तो फिर काम वाली को पूरे दिन पैसे देने का मतलब ही क्या है? किरण सही बोल रही है, घर के मामलों की चिंता तू ना किया कर, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। तू बस अपनी नौकरी पर ध्यान लगा, और जहाँ तक की काम की बात है तो हम तीनों मिलकर कर लिया करेंगे, तो उसकी चिंता मत कर। अपनी माँ और बहन की बात सुनकर अतुल कुछ नहीं बोल पाता। अगले दिन घर की घंटी बजती है। सास जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने बहू पायल खड़ी है। उसे देखकर सास हैरान हो जाती है। अरे बहू, तुम तो किचन में काम कर रही थी, फिर दरवाजे पर कैसे आ गई? तभी अंदर से पायल निकल कर आती है और देखती है कि दरवाजे पर उसी की शक्ल का रोबोट खड़ा है और उसे देखकर वो खुश हो जाती है। अरे मम्मी जी, ये मैं नहीं हूँ बल्कि मेरी शक्ल का रोबोट है जो मेरे पापा ने भिजवाया है। आ जाओ, तुम अंदर आ जाओ। रोबोट चलकर अंदर जाता है। पायल की सास और नंद उसे देखकर हैरान होते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि बिल्कुल ये तो पायल की हूबहू दिखने वाली मशीन कहाँ से आ गई है। भाभी, रोबोट तो बिल्कुल आपकी तरह है, पहचानना मुश्किल है कि असली कौन है और मशीन कौन है। लेकिन बहू, तुमने ये रोबोट अपने मायके वालों से बोलकर क्यों मंगवाया है? इसे मैंने अपने काम करने के लिए मंगवाया है मम्मी जी। मेरे पापा के फ्रेंड दुबई में काम करते हैं, उन्हीं से बोलकर मंगवाया है। अभी घर का सारा काम किया करेगी और हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब कुछ कर सकती है, किचन का काम भी और बाहर का काम भी। अब हम लोग आराम से बैठकर इसे ऑर्डर देंगे और ये सारा काम करेगी। क्या तुमने इसे घर में काम करने के लिए बुलाया है? लेकिन बहू, एक बार हमसे पूछ तो लिया होता। अब क्या हम मशीन के हाथों का बना खाना खाएंगे क्या? किचन में काम तो मुझे करना होता है ना मम्मी जी, इसलिए मैंने इसे अपनी मदद के लिए बुलाया है। अगर आपको इससे परेशानी है तो ये काम नहीं करेगी। जो आप दोनों करती है फिर तो करते रहना, ठीक है? ठीक है ना? पायल के मुँह से ये बात सुनकर उसकी सास और ननद उसे देखते रह जाते हैं और कोई जवाब नहीं दे पाते। जाओ, तुम किचन में खाने की तैयारी करो, मैं बताती हूँ खाना क्या बनाना है। ओके। रोबोट किचन की तरफ चली जाती है। उसे देखकर पायल की सास और ननद हैरान है और पायल बहुत खुश है। शाम को अतुल ऑफिस से वापस आता है। पायल अपने रूम में आराम कर रही है। पायल, ये तुमने क्या किया? मुझसे पूछे बिना तुमने अपने पापा से कहकर रोबोट मंगवा लिया। कम से कम मुझसे एक बार बात तो कर लेती। अब क्या मैं हर काम तुमसे पूछ कर करूँगी? वो रोबोट मेरी मदद करने के लिए आया है। तुम लोगों को कोई परेशानी है तो उससे काम मत करवाना। हाँ,
बात वो नहीं है पायल। इंसान का काम इंसान ही कर सकता है, मशीन नहीं। खाना बनाने का काम सिर्फ काम ही नहीं होता पायल, बल्कि उसमें खाना बनाने वाली औरत अपने इमोशंस और फीलिंग भी तो डालती है, जिसे प्यार कहते हैं। क्या ये रोबोट वो सब कर पाएगी? मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि ये रोबोट वो सब कर सकती है जो मैं कर सकती हूँ, और अब से यही सारा काम करेगी और मैं इसे ऑर्डर दूंगी। तुम लोग चाहे तो तुम भी इससे अपना काम करवा सकते हो, और नहीं करवाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो करवाऊंगी। अतुल पायल से कुछ नहीं कहता और अपना गुस्सा पी जाता है। अगले दिन पायल आराम से सुबह उठकर नीचे आती है और देखती है कि उसकी रोबोट पायल काम कर रही है और उसकी सभी ऑर्डर ले रही है, जिसे देखकर पायल बहुत खुश होती है। पायल, एक अच्छी अदरक वाली चाय बना दो मेरे लिए। मुझे मत बोलो, रोबोट पायल से बोलो, अब वही सारे काम करेगी। रोबोट पायल, जाओ एक कप अच्छी अदरक वाली चाय बना कर लाओ। पायल के पति सास और ननद को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। रोबोट पायल, आज खाने में दाल चावल बना लेना और साथ में लड्डू और रायता भी बना लेना। ठीक है मम्मी जी। रोबोट पायल, मुझे एक गिलास पानी दे दो। ठीक है, अभी देती हूँ। रात में पायल का पति सास और ननद हॉल में बैठकर कॉमेडी मूवी देख रहे हैं और साथ में एंजॉय कर रहे हैं। रोबोट पायल, हमारे लिए चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। ओके, लाती हूँ। पायल आती है और देखती है कि सभी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसे कोई नोटिस नहीं करता। वो बात करने की कोशिश करती है। अरे वाह, कौन सी मूवी देख रहे हो? कोई भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता कि तभी वहाँ रोबोट पायल चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाती है। थैंक यू रोबोट पायल, आ जाओ तुम भी हमारे साथ बैठकर मूवी देखो। रोबोट पायल भी बैठकर मूवी देखने लगती है और सभी के साथ एंजॉय करती है। ये बात पायल को अच्छी नहीं लगती और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पायल की ननद रोबोट पायल के साथ बैठकर बातें कर रही है। रोबोट पायल, मुझे ये वाली नेल पेंट लगा दोगी क्या? और अच्छे से बाल भी बना देना, मुझे शाम को पार्टी में जाना है। पायल देखती है और मन ही मन सोचती है, किरण तो हमेशा मुझसे बाल बनवाया करती थी, यहाँ तक कि कपड़े भी मुझे से ही पूछ के पहना करती थी, और आज इसे मैं याद ही नहीं हूँ। रोबोट पायल सास के पैरों में मालिश कर रही है और पायल ये नज़ारा देख रही है। शाबाश बेटा, तुम तो बहुत अच्छी मालिश करती हो। इतनी अच्छी मालिश तो आज तक मेरे पैरों में किसी ने नहीं की। पायल खुद से कहती है, मम्मी जी तो कहती थी कि मुझसे अच्छी मालिश कोई नहीं कर सकता, फिर आज इस रोबोट की मालिश इन्हें इतनी अच्छी लग रही है। पायल अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, आपके पैरों में मैं मालिश कर दूं? लाइए, मुझे दीजिए। नहीं बहू, तुम रहने दो, तुम जाके आराम करो। रोबोट पायल बहुत अच्छी मालिश करती है, अब तो मैं इसी से मालिश करवाया करूंगी। पायल को ये बात बहुत बुरी लगती है। शाम को अतुल ऑफिस से आता है। पायल दौड़कर उसके पास जाती है, लेकिन वो उसे नहीं देखता और रोबोट पायल को आवाज लगाता है, रोबोट पायल, मेरे लिए अच्छी सी चाय बना दो, आज सर में बहुत दर्द है। अतुल पायल को इग्नोर करके चला जाता है। पायल को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो मन ही मन सोचती है, अतुल के सर में दर्द है, उसके सर में चंपी कर देती हूँ, उसे आराम मिलेगा। पायल जैसे ही तेल की बोतल हाथ में लेकर बाहर आती है कि देखती है कि रोबोट पायल अतुल के सर में चंपी कर रही है और अतुल को बहुत अच्छा लग रहा है। तुम भी तो बहुत अच्छी चंपी करती हो रोबोट पायल, तुम एकदम परफेक्ट हो। ये देखकर पायल को बहुत गुस्सा आता है और वो पैर पटकती हुई अंदर चली जाती है। रात में पायल गुस्से में कमरे में इधर से उधर टहल रही होती है और वो खुद से बोल रही होती है, घर वाले तो मुझे भूल ही गए हैं, किसी को मैं याद भी नहीं हूँ। सब उस रोबोट पायल को ही याद करते हैं और उसी की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। यहाँ तक कि मेरा पति भी मुझे नहीं देखता। लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उसे यहाँ लाकर। अतुल तो आजकल मेरी तरफ देखते ही नहीं है, मुझे इस गलती को सुधारना होगा। अगले दिन अतुल रोबोट पायल को आवाज लगाता है, रोबोट पायल, मेरा टिफिन दे दो, मुझे देर हो रही है। पायल दौड़कर उसका टिफिन लेकर जाती है। अरे तुम इतनी सुबह कैसे जाग गई? तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है पायल, तुम जाकर आराम करो। रोबोट पायल है ना, वो कर देगी मेरा सारा काम। वो क्यों करेगी? मैं करूंगी तुम्हारा काम, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं करूंगी तुम्हारे सारे काम। लेकिन बहू, तुम इतना काम क्यों करोगी? इस रोबोट पायल को तो लाए हैं ना इस घर के काम करने के लिए, तो उसी से करवाएंगे। तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। नहीं मम्मी जी, अभी रोबोट काम नहीं करेगा, अब सिर्फ मैं काम करूंगी। आपको जिस भी चीज की जरूरत है आप मुझे बताइए।
नहीं भाभी, वो रोबोट पायल बहुत अच्छी है। वो किसी भी काम के लिए मना नहीं करती। आप रहने दो, थक जाओगे, हम उसी से सारा काम करवा लेंगे। लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही है। अब वो नजर आएगी भी नहीं, मैंने उसे वापस भेज दिया है। अब आप सबके सब जो भी काम होंगे वो मैं करूँगी। मैं इस घर की बहू हूँ, मैं सारा काम करूँगी और कोई नहीं करेगा। क्यों करेगा? मैं हूँ ना बहू। ये क्या बोल रही हो तुम पायल? तुमने उसे वापस क्यों भेज दिया? क्योंकि मुझे समझ आ गया है, एक मशीन वो सब नहीं कर सकती जो एक इंसान कर सकता है। मुझे समझ आ गया है कि परिवार क्या होता है और परिवार का साथ और प्यार क्या होता है। मैं आप लोगों का प्यार किसी और के साथ नहीं बांट सकती और किसी रोबोट के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। आज के बाद मैं अपने हाथों से सारा काम करूंगी। आपके लिए चाय बनाऊंगी, टिफिन बनाऊंगी, घर का खाना बनाऊंगी, मम्मी जी के पैरों की मालिश करूंगी, किरण को तैयार करूंगी, सब कुछ मैं करूंगी। ये हक मैं किसी और को नहीं दे सकती। ठीक है पायल, तुम्हारी अगर यही मर्जी है तो यही सही। रात में अतुल, उसकी माँ और बहन बैठकर बातें कर रहे हैं। भैया, आपका आइडिया तो बहुत काम कर गया। देखा भाभी कैसे रोबोट से चलने लगी थी और अपने आप उन्होंने अपने हक और अपनी जगह को याद करके और सारे काम करने लग गई। ये तो होना ही था किरण। जब हमने उस रोबोट पायल को तवज्जो देना शुरू किया तब पायल को समझ में आया कि सब उसे भूलते जा रहे हैं और अब अपने आप ही अपनी गलती सुधार कर सही रास्ते पर आ गई। नीलम किचन में खाना बना रही होती है। वहीं उसकी काम वाली पारो बर्तन धो रही होती है। वो देखती है कि नीलम ने दाल में बहुत सारी चीनी डाली है, जो देखकर वो दंग रह जाती है। अरे पारो भाभी, ये आप क्या कर रही हो? लगता है आपने दाल में गलती से नमक की जगह चीनी डाल दी है। अरे नहीं पारो, तुझे पता नहीं है क्या? यहाँ पर सब लोगों को हर चीज में चीनी खाने की आदत है। हर चीज में चीनी मतलब सब्जी, दाल, सब में भी। हाँ पारो, हाँ, सब चीज में चीनी, फिर चाहे वो सब्जी हो या दाल हो या चटनी हो या कड़ी हो, इन्हें सब चीज में चीनी चाहिए और थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी चीनी। ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ भाभी, ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। अब यही देख ले, मैंने डाली ना अभी दाल में चीनी। पारो और बहू दोनों हंसने लगते हैं। दिन में खाने पर सभी लोग खाना खाने बैठे हुए हैं। बहू सबके लिए खाना लगाती है और सास खाना खाते ही गुस्सा करने लगती है। ओहो, ये कैसी दाल बनाई है आज तुमने बहू, बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। हाँ नीलम, आज तो सब्जी में भी कोई स्वाद नहीं आ रहा है। लगता है तुमने चीनी ठीक से नहीं डाली। हाँ बहू, चीनी का कुछ भी स्वाद नहीं आ रहा है, इसीलिए सब कुछ बेस्वाद लग रहा है। तुम्हें समझाया है ना कि अच्छे से चीनी डाला करो। हम लोगों को ऐसा बेस्वाद खाना पसंद नहीं है। अरे मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। लाओ चीनी का डब्बा दो, मैं तो ऊपर से डाल कर खाऊंगा। अरे ये खाना तो मेरे गले से नहीं उतर रहा है। सबकी बातें सुनकर नीलम हैरान रह जाती है और मन ही मन सोचती है, इन लोगों का तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। पता नहीं कैसे इतना मीठा खाना खा लेते हैं, वो भी सब्जी और दाल में चीनी। हे भगवान, मेरे तो गले भी नहीं उतरता। शाम को नीलम की सास उसके पास किचन में आती है। बहू, आज खाने में क्या बना रही हो? अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है मम्मी जी। आप बताइए क्या बनाऊं आज? अच्छा तो फिर एक काम करो, पाव भाजी और पुलाव बना लो। ठीक है मम्मी जी, अच्छी और चटपटी बनाऊंगी। हाँ हाँ बहू, भाजी अच्छी और चटपटी ही बनाना। ठीक है मम्मी जी। बहू खुश होती है और मन ही मन अपने आप से कहती है, चलो अच्छा हुआ मम्मी जी ने चटपटी भाजी बनाने के लिए बोला, मीठी भाजी बनाने के लिए नहीं बोला। शाम को सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं और पाव भाजी का इंतजार कर रहे हैं। नीलम, और कितनी देर लगेगी? अब ले भी आओ, मुझे भूख लग रही है। बस बन गया, अभी लाई। नीलम पाव भाजी और पुलाव लाकर टेबल पर रख देती है और सबकी प्लेट में सर्व करती है। सास जैसे ही पहली बाइट खाती है, हे भगवान, ये क्या बना दिया तुमने? क्या तुम्हें पाव भाजी भी बनाना नहीं आता नीलम? अरे तुमने क्या बना दिया बहू, इतनी बुरी पाव भाजी मैंने आज तक नहीं खाई। सबके मुंह से ऐसी बातें सुनकर नीलम निराश हो जाती है। क्या हुआ, पाव भाजी अच्छी नहीं बनी क्या? अच्छी मतलब इसमें तो कुछ स्वाद ही नहीं है। लगता है तुमने चीनी बिल्कुल भी नहीं डाली है। मम्मी जी, आपने ही तो बोला था कि चटपटी बनाना, इसीलिए मैंने चीनी नहीं डाली। अरे बहू, चटपटी बनाने का मतलब था कि चीनी अच्छे से डालना, अच्छा मीठा स्वाद आना चाहिए भाजी में। लेकिन तुमने तो लगता है चीनी डाली ही नहीं है और मिर्ची भर भर के डाली है। ये खाने से तो हम लोगों का पेट ही खराब हो जाएगा। क्या यार नीलम, तुम बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाती हो। तुम्हें पता है ना कि हमें चीनी खाने की आदत है, फिर तुम हमेशा कैसे भूल जाती हो? बहू, अब अपने ससुराल के हिसाब से रहना सीख लो। ऐसे ही चलता रहा तो हमें
खाने के लिए कोई बाई लगानी पड़ेगी। नीलम कुछ नहीं बोलती और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। अगले दिन नीलम किचन में खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। क्या बना रही हो बहू? मम्मी जी, आज दाल चावल और भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। सास उसे चीनी का डब्बा देते हुए कहती है, तुम्हारे हाथ का खाना किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है बहू, इसीलिए मैं बताती हूँ आज तुम्हें कि हमारे यहाँ खाना कैसे बनता है। मुझे पता है मम्मी जी, आप लोगों को हर चीज में चीनी खाने की आदत है और मैं चीनी डालती भी हूँ। नहीं, आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि दाल और सब्जी में चीनी कैसे डाली जाती है। नीलम की सास एक बड़ी चम्मच भरकर दाल में चीनी डाल देती है और यहाँ तक कि भिंडी में भी 1 चम्मच चीनी डाल देती है, जिसे देखकर नीलम हैरान रह जाती है। अब देखना तुम, आज घर वाले तुम्हारे खाने की तारीफ करते नहीं थकेंगे। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं और खाने की तारीफ कर रहे हैं। अरे क्या बात है, आज तो क्या खाना बनाया तुमने नीलम, मजा आ गया। हाँ बहू, आज बहुत अच्छी सब्जी बनी है, ऐसा ही खाना बनाया करो। अब तुमने सीख लिया है कि हमारे घर में हम कैसा खाना खाते हैं, अब रोज ही ऐसा खाना बनाना, ठीक है? नीलम कुछ नहीं कह पाती, बस मुस्कुरा देती है। अगले दिन नीलम किचन में खाना बना रही होती है, तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। उसकी सास दौड़ कर आती है, देखती है कि नीलम बेहोश पड़ी हुई है। अरे अरे बहू, तुम्हें क्या हो गया? अक्षय बेटा जल्दी आओ, देखो बहू को क्या हो गया। कुछ देर बाद नीलम बिस्तर पर लेटी हुई है। वहाँ पर डॉक्टर मौजूद है जो नीलम को चेक कर रहे हैं। वो उसका बीपी चेक करते हैं। नीलम का बीपी बहुत बड़ा हुआ है। इनका बीपी बहुत बड़ा हुआ है, क्या इन्हें शुगर और बीपी की दिक्कत है? नहीं डॉक्टर, इसे ऐसी तो कोई परेशानी नहीं है। तभी नीलम को होश आता है। अभी कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। क्या आप ज्यादा शुगर का इस्तेमाल करती हैं? मुझे लगता है इसकी वजह से आपका बीपी बढ़ा हुआ है और शुगर भी बढ़ी हुई है, लक्षण देख कर लग रहा है। मैं पहले तो नहीं खाती थी डॉक्टर साहब, लेकिन जब से इस घर में आई हूँ, यहाँ पर हर रोज हर चीज में हम लोग चीनी डाल कर खाते हैं, शायद इस वजह से हुआ होगा। अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे लगता है कि मुझे आपकी बाकी परिवार वालों की भी बीपी और शुगर चेक कर लेना चाहिए। हो सकता है इन लोगों को भी आगे चलकर परेशानी हो। डॉक्टर नीलम के सास ससुर और पति की भी शुगर चेक करते हैं। हे भगवान, आप सभी की शुगर बढ़ी हुई है। मुझे लगता है आप लोगों को शुगर खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, वरना आप आगे चलकर डायबिटीज के मरीज हो जाएंगे, जो कि बहुत खतरनाक होगा। डॉक्टर की बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, हम तो बहुत सालों से चीनी खाते आ रहे हैं, अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं हुआ, वो तो बस बहू ही बेहोश हो गई थी। अरे तो क्या आप इंतजार कर रही हैं कि आपको कुछ होगा तभी आप चीनी खाना बंद करेंगी? डॉक्टर साहब सही बोल रहे हैं। माँ, हमें हर चीज में चीनी डालकर नहीं खाना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चलकर हम चीनी देख भी नहीं पाएंगे, खाना तो दूर की बात है। मैं तो इन लोगों को कब से समझा रही हूँ, लेकिन ये लोग मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं होते। डॉक्टर साहब, वो तो मेरी तबीयत खराब हो गई, वरना इन लोगों को कभी समझ नहीं आता कि इतनी चीनी खाना सेहत के लिए खतरनाक है। हाँ, तुम सही बोल रही हो बहू, अब से हमें चीनी खाना बंद कर देना चाहिए। अब से आप हर चीज में चीनी डालकर नहीं खाएंगे। अगर खाना ही है तो मिठाई खा लीजिए, खीर खा लीजिए, लेकिन सब्जी दाल में चीनी डालकर खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, वरना आप लोगों की जान पर भी बन सकती है। नहीं डॉक्टर साहब, अब हम चीनी बिल्कुल नहीं खाएंगे। मैं घर में चीनी मंगवाना ही बंद कर दूंगी। बहू, अब से तुम भी किसी भी दाल और सब्जी में चीनी नहीं डालोगी। मैं नहीं चाहती कि हमारी इस आदत की वजह से हमारे घर का कोई भी सदस्य बीमार हो जाए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आप लोग ध्यान रखिएगा, अब से आपको हर चीज में चीनी डालकर नहीं खाना है, वरना हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ सकता है और जिंदगी भर के लिए चीनी से हाथ भी धो सकते हैं। इतना बोलकर डॉक्टर चला जाता है। तुम सही बोलती थी बहू, हमने ही तुम्हारी बात नहीं मानी। अब से तुम किसी भी चीज में चीनी मत डालना। अब से तुम जैसा खाना बनाओगी हम वैसा ही खाएंगे, बस किसी की सेहत खराब नहीं होनी चाहिए। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मम्मी जी, लेकिन कोई बात नहीं, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। रात में नीलम डॉक्टर से फोन पर बात कर रही है। थैंक यू डॉक्टर अंकल, मेरे कहने पर आप मेरे घर तक आए और मेरे घर वालों से झूठ बोला। अगर मैं ये नाटक नहीं करती तो मेरे घर वाले एक दिन सच में बीमार पड़ ही जाते, क्योंकि मेरे कहने से तो ये लोग मानने वाले नहीं थे। वो तो जब आपने खराब सेहत का हवाला देकर इन्हें डराया, तब इन्हें जाकर समझ आया कि रोज इतनी चीनी खाना सेहत के लिए कितना खराब है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अंकल। नीलम फोन रख देती है और भगवान को थैंक यू बोलती है। थैंक यू भगवान जी, आपने रोज रोज मुझे मीठी दाल और सब्जी खाने से बचा लिया। अरे सुनिए तो, आपका बेटा क्या कह रहा है? अरे क्या कह रहा है, तुम ही बता दो। उसी से पूछ लीजिए क्या कह रहा है।
मुझे तो आपको बताते हुए भी हंसी आ रही है। अब सिर्फ तुम हंसती रहोगी या मुझे कुछ बताओगी भी? अरे आपका बेटा अपने ही मुंह से अपनी शादी की बात कर रहा था। कह रहा था शादी की उम्र हो गई है मेरी, और आप है कि कोई रिश्ता ही नहीं ढूंढ रहे मेरे लिए। ऐसा कह रहा था। वैसे सच कहूं तो सुनीता, समय का पता ही नहीं चला कब हमारा छोटा सा केशव इतना बड़ा हो गया। सही कह रहे हैं आप। तो फिर अपने केशव के लिए लड़की देखना शुरू करें। अगर घर में बहू आएगी तो मेरा काम भी थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे शादी तो एक ना दिन होती ही है। वैसे मेरी नजर में एक लड़की है केशव के लिए। मेरे ही एक दोस्त की बेटी है, बहुत अच्छी लड़की है। तुम कहो तो उनसे रिश्ते की बात करूं? ये तो अच्छी बात है। आप जल्दी से रिश्ते की बात शुरू कर दीजिए फिर। ठीक है। अगले दिन। तो माँ, पापा ने क्या कहा आपसे? किस बारे में? अरे कल जो मैं आपसे कह रहा था शादी के लिए, उस बारे में आपने पापा से बात किया नहीं? तुझे बहुत जल्दी है अपनी शादी की। आपको नहीं बताना तो ठीक है। अरे तू तो नाराज हो गया बेटा। तो बताइए फिर, पापा ने क्या कहा? तेरे पापा कह रहे थे कि उनकी नजर में एक अच्छा रिश्ता है, वो बस बात शुरू करे। क्या सच में? हाँ, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा केशव की शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही सही है। शादी के बाद सब लड़के जोरू के गुलाम बन जाते हैं। हमारा केशव भी कहीं जोरू का गुलाम हो गया तो मैं क्या करूँगी? मेरा तो एक ही बेटा है, इसीलिए मैंने उनसे रिश्ता देखने के लिए मना कर दिया। ये क्या किया माँ तुमने? मैं जोरू का गुलाम नहीं बनूंगा। और बन गया तो आप मेरे कान खींचकर मुझे वापस अपना लाडला बेटा बना लेना। अच्छा तो ठीक है, मैं तो मजाक कर रही थी। तेरे साथ तेरे पापा तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देख रहे हैं। अगर तुझे लड़की पसंद आ गई तो इसी साल तेरी शादी करवा देंगे। अरे वाह, थैंक यू माँ। देखो तो अपनी शादी के नाम से कितना खुश हो रहा है मेरा लाल। माँ आप भी ना। अच्छा चलो, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, वापस आकर आपसे बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है, जल्दी घर आना। इसके बाद केशव वहाँ से चला जाता है और सुनीता अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। कुछ दिनों बाद केशव का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही महीनों में शादी होकर नई बहू घर में आ जाती है। बहुत कह रहा था शादी करवा दो, शादी करवा दो, ले करवा दी शादी। अब तू खुश है ना? क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहा? अच्छा बता, बहू कैसी लगी? अच्छी नहीं है? नहीं नहीं, बहुत अच्छी है। देखो अब कैसे इतनी जल्दी बोला। खुश रहो दोनों। अगले दिन। बहू, आज सबके लिए गरम गरम पूड़ी तल दे और साथ में मटर पनीर बना दे। मम्मी जी, हम इतने दिनों से हैवी खाना ही खा रहे हैं, ये हमारी सेहत के लिए सही नहीं है। ऐसा करती हूँ, मैं सबके लिए दाल चावल बना देती हूँ। हाँ माँ, भावना सही तो कह रही है। इतने दिनों से हम पूरी तो खा रहे थे, आज हम दाल चावल खा लेते हैं। अच्छा, आज भावना कह रही है तो दाल चावल खाने को तैयार है, नहीं तो पनीर की सब्जी को मना कर दे तू। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या माँ, आप भी? अच्छा तो बहू सबके लिए दाल चावल बना दे। शाम को। माँ मेरे लिए वेजिटेबल जूस बना कर रखना, मैं अभी वॉक पर जा रहा हूँ। तू कब से वॉक पर जाने लगा और जूस पीने लगा? जरूर बहू ने कहा होगा। हाँ माँ, भावना ने ही कहा, हमेशा फिट रहने के लिए हमें ये सब करना चाहिए। तो क्या गलत करेगी वो? नहीं नहीं, बहू तो सही कह रही है, लेकिन तुझे अब याद आ रही है कि फिट रहना जरूरी है। शादी से पहले नहीं पता था। आपसे बातें करता रहा तो यही रात हो जाएगी, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। बहू, तूने अभी तक खाने में कुछ नहीं बनाया। बनाया तुम है मम्मी जी। देखिए, मैंने आज सबके लिए सलाद बनाया है। बस ये सलाद, इससे क्या होगा? मम्मी जी, हमें रात में हल्का ही खाना चाहिए। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हल्का नहीं हो गया बहू? नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं लगता तेरे ससुर जी और केशव का इससे पेट भर पाएगा। थोड़ी देर बाद सब खाना खाने बैठते हैं। खाना कहाँ है? ये सलाद जो तेरे सामने रखा है, यही तेरा खाना है।
आप मजाक कर रही है ना? अपनी पत्नी से पूछ ले। हाँ केशव जी, आज के खाने में यही सलाद है, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। और क्या मुझे भी यही खाना होगा? अगर आप दोनों को सलाद के अलावा भी कुछ खाना है तो मुझे बता दीजिए, मैं झटपट कुछ बना देती हूँ। हाँ सुनीता, ऐसा करो तुम कुछ और बना दो, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा। ठीक है, तो मैं वेज पुलाव बना देती हूँ। और तू बता, तेरे लिए वेज पुलाव बना दूँ? नहीं नहीं माँ, रहने दीजिए, मैं सिर्फ ये सलाद ही खाऊंगा। हाँ हाँ, तू तो सलाद ही खाएगा, भावना ने जो कहा है। अगले दिन। अरे इतना सज धज के कहाँ जा रहा है? कोई पार्टी है? नहीं माँ, अपने काम पर ही जा रहा हूँ। काम पर तो तू रोज ही जाता है, मगर आज तक तुझे मैंने इतना तैयार होकर काम पर जाते हुए नहीं देखा। जरूर बहू ने कहा होगा ये भी। हाँ माँ, भावना ने कहा है मुझे अच्छे से बनकर रहने को। सही तो कह रही वो, मैं भी पहले कैसे रहता था, अब देखो कैसा लग रहा हूँ ना, स्मार्ट। हाँ हाँ, बहुत स्मार्ट लग रहा है। कहीं बहू तुझे कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बना दे। अच्छा चलो मैं चलता हूँ माँ। अगले दिन। माँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल, क्या बात है? माँ, वो क्यों ना हम घर पर एक नौकरानी रख ले? नौकरानी? घर में नौकरानी रखने का ख्याल तेरा है या बहू का है? अरे माँ, ये ख्याल उसका हो या मेरा हो, क्या फर्क पड़ता है? घर में नौकरानी आ जाएगी तो आप दोनों को ही मदद मिलेगी ना। नहीं बेटा, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। हमारा परिवार इतना बड़ा नहीं है कि हमें नौकरानी की जरूरत पड़े। मैं और बहू साथ में संभाल लेंगे। प्लीज माँ। तू नौकरानी लेकर घर आएगा तो तू ही उसकी तनख्वाह भी देगा। हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा। ठीक है, फिर ले आ घर में नौकरानी। एक दिन। माँ, मैं और भावना अपना अलग घर लेने की सोच रहे हैं। क्या अलग घर? इसकी क्या जरूरत है? आप और पापा इस घर में रहना और मैं और भावना अपने नए घर में रहेंगे, इससे आपको भी कोई तकलीफ नहीं होगी माँ। हमें तो अभी भी कोई तकलीफ नहीं है। रुक जरा, तेरे पापा से बात करती हूँ। सुनीता और केशव दोनों राजेश के पास जाते हैं। देखिए जी, आपका बेटा क्या कह रहा है, इसका दिमाग ठीक नहीं है। अरे अब क्या हो गया, क्या कह रहा है ये? अलग घर लेने की बात कह रहा है। हमारा इकलौता बेटा है और वो भी हमसे दूर जाने की बात कर रहा है। बेटा, अलग घर लेने की क्या जरूरत है? यहाँ कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं पापा, वो तो बस भावना के मन में ऐसा ख्याल आया तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। मैं बताती हूँ तुझे। सुनीता केशव का कान पकड़कर तेजी से खींच देती है। अरे माँ, ये क्या कर रही हो आप? याद नहीं तुझे? तूने ही शादी से पहले कहा था कि अगर मैं जोरू का गुलाम बन जाऊं तो मेरे कान खींच देना। वही कर रही हूँ। जब से शादी हुई है तब से बहू की ही सुनता आ रहा है। माँ बाप को तो जैसे भूल ही गया। अब तक तो मैं इसे माफ करती आ रही थी, लेकिन आज तो हद ही हो गई। केशव के पापा। तुम्हारी माँ सही कह रही है केशव, बहुत समय से हम तुम्हारे बदले व्यवहार को देखते आ रहे हैं, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज तुमने हद पार कर दिया केशव। क्या अपनी पत्नी के कहने पर तुम अपने माता पिता को भूल जाओगे? मुझे माफ कर दीजिए माँ, पापा, ये मेरी ही गलती है, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं ही अनजाने में भटक गया था, लेकिन आज माँ ने मेरे कान खींचकर मुझे सही रास्ता दिखा दिया। अब फिर से तू जोरू का गुलाम बन गया तो? आज तो आपने मेरा एक कान खींचा है, पर तब तो आप दोनों कान खींच लेना। पगले। इसका कूड़ा उसके घर। माँ, आज भी पड़ोस वाली आंटी ने हमारे घर के बाहर अपने घर का कूड़ा फेंक दिया है। क्या आज फिर उसने दोबारा वही हरकत की जिसके लिए मैं उसे कई बार मना कर चुकी हूँ? हाँ माँ, लगता है ये पड़ोसन बातों से नहीं मानेगी। तू भी देख, कल सुबह हम अपने घर का कूड़ा इसके घर के सामने फेंक देंगे, तब शायद इसकी अक्ल ठिकाने आए। लेकिन माँ, ये तो गलत है। हाँ, गलत तो है, मगर ये बात उसकी समझ में कहाँ आती है, इसीलिए जैसे को तैसा तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन अनीता अपने घर का कूड़ा कामिनी के घर के आगे फेंक देती है। अगर दोबारा उन्होंने ये हरकत की तो इस बार छोड़ूंगी नहीं। बहुत सहन कर लिया, लेकिन अब चीजें बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। क्या हुआ माँ, इतने गुस्से में क्यों और किससे बड़बड़ा रही हो? जब तक ये पड़ोसी यहाँ रहेंगे तब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। क्यों, क्या हो गया?
कुछ कहा क्या पड़ोसियों ने? कुछ कह कर तो दिखाए। अभी इतनी हिम्मत कहाँ जो मुझसे कुछ कह सके। तो फिर क्या हुआ है, कुछ बताओगी भी? अरे क्या होता, रोज ये पास वाली पड़ोसन अपने घर का कूड़ा हमारे घर के सामने फेंक देती है। हमारा घर क्या इसे कूड़ेदान दिखाई दे रहा है? अच्छा, तो आज भी आंटी जी ने हमारे घर की तरफ कूड़ा फेंक दिया? और नहीं तो क्या, मैं यहाँ सफाई करते करते थक जाती हूँ और ये पड़ोसी है जो सफाई रहने ही नहीं देते हैं। तो अब क्या करेंगे आप? करना क्या है, ये हमारे घर के सामने कूड़ा फेंक रही है तो हम इनके घर के सामने अपना कूड़ा फेंक देंगे। माँ, लेकिन ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ ना। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो यही करने वाली हूँ। जब खुद के घर के सामने कूड़ा देखेगी तो दूसरे के घर के सामने कूड़ा फेंकना भूल जाएगी। आपके आगे तो किसी की नहीं चलती है, आपको जो सही लगे वो करो। अगले दिन इस बार कामिनी अपनी पड़ोसन के घर के सामने कूड़ा फेंक देती है। आप कहाँ जा रही हैं माँ? जरूरी काम से बाजार जा रही हूँ। तुझे कुछ मंगवाना तो नहीं है बाजार से? नहीं माँ, कुछ नहीं मंगवाना, लेकिन आप थोड़ा संभल कर जाना। क्यों, क्या हुआ? वो दरअसल आज फिर से पड़ोस वाली आंटी ने हमारे घर के सामने कूड़ा फेंक दिया है। क्या? आज फिर से इन्होंने वही हरकत की? पता नहीं ये पड़ोस कैसे बाज आएगी। अब हम इसमें क्या ही कर सकते हैं माँ, छोड़िए। इन्हें अब सबक सिखाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो क्या अब आप दोबारा इनके घर के सामने कूड़ा फेंकेंगी? और नहीं तो क्या, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा माँ? जब तक सामने वाले पड़ोसी हमारे घर के आगे कूड़ा फेंकना बंद नहीं कर देते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो भी बदला लेने के लिए हमारे घर के आगे कूड़ा फेंकते हो, इसलिए हमें पहले उनके घर के सामने कूड़ा फेंकना बंद करना होगा। तू अपना दिमाग कम चला, मुझे बाजार जाने में देरी हो रही है। इस बारे में बाद में बात करेंगे। 2 दिन बाद, मेघा जरा घर के बाहर देख कर आ बेटा, आज सामने वाली पड़ोसन ने हमारे घर के आगे कूड़ा तो नहीं फेंका? नहीं माँ, आज हमारे घर के सामने कोई कूड़ा नहीं है। लगता है पड़ोसियों की अकल ठिकाने आ गई है। देखा, मैंने तुझसे कहा था ना कि एक ना एक दिन ये सुधर जाएंगे। अब इन्हें कैसे बताऊं? मैंने ही अपना कूड़ा उनके घर के सामने फेंकना बंद कर दिया था, इसीलिए अब वो भी हमारे घर के आगे कूड़ा नहीं फेंक रही है। क्या हुआ, किस सोच में डूब गई? नहीं, और कुछ नहीं माँ। अच्छा, तो जल्दी से 1 कप गरम चाय बनाकर पिला दे। ठीक है माँ। कामिनी के घर। माँ, आजकल अपने घर के आगे बहुत सफाई रहने लगी है। कैसे नहीं रहेगी सफाई? पड़ोसियों ने हमारे घर की तरफ कूड़ा फेंकना जो बंद कर दिया। क्या बात कर रही हो माँ, सच में? और नहीं तो क्या। मगर ये कमाल हुआ कैसे? खुद ब खुद उनकी अक्ल ठिकाने आ गई होगी। अच्छा, तो अब आप तो उनके घर के सामने कूड़ा नहीं फेंकती होंगी, हाँ? नहीं नहीं, अब मैं क्यों उनके घर के सामने कूड़ा फेंकूंगी? अच्छा, ये सब बातें छोड़, तेरी शादी के दिन करीब आ रहे हैं। हमें जल्द से जल्द तैयारियां शुरू करनी होगी। हाँ माँ, बहुत काम है। कुछ दिनों बाद नीरज की शादी के कार्ड बंटने शुरू हो जाते हैं। माँ, क्या आप अपने पड़ोसी को शादी में नहीं बुलाएंगी? वो कूड़ा फेंकने वाले पड़ोसियों की बात कर रहा है क्या? हाँ माँ, वही। अब तो सुधर गए हैं वो पड़ोसी, वो इतने भी बुरे नहीं है, बुला ही लेते हैं शादी में। अंदर वाले कमरे में शादी के कार्ड रखे हैं, कल एक कार्ड उन्हें भी दे आना। अगले दिन, लगता है माँ पड़ोसियों के घर में किसी की शादी है, बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। हाँ, कामिनी के बेटे की ही शादी होगी। आपको क्या लगता है माँ, वो लोग हमें भी अपनी शादी में बुलाएंगे? पता नहीं, वैसे कामिनी को जहाँ तक मैं जानती हूँ वो इतनी भी बुरी नहीं है। देखना, उसके घर से शादी का कार्ड जरूर आएगा। अच्छा, कुछ दिनों बाद नीरज की शादी का भी दिन आ जाता है, मगर नीरज से गलती हो जाती है। कामिनी के कहने पर भी नीरज अपने पड़ोसियों को शादी का कार्ड देना भूल जाता है। नीरज की शादी के बाद, माँ, पड़ोस वाले घर में शादी हो गई है और उनके घर में बहू भी आ गई है, तो मैं क्या करूँ? उनके घर से शादी का कार्ड तो आया ही नहीं। लगता है पड़ोसी बहुत घमंडी हो गए हैं। अगर उन्होंने हमें अपने बेटे की शादी में नहीं बुलाया तो मैं भी उन्हें अपनी बेटी की शादी में नहीं बुलाने वाली। ये तो वाकई में उन्होंने ठीक नहीं किया माँ। कोई बात नहीं मेघा, तू अपने काम पर ध्यान दे। उधर कामिनी के घर पर भी इसी विषय पर बात चल रही थी।
मुझे नहीं पता था ये लोग इतने घमंडी हैं। कौन घमंडी है माँ? आप किन लोगों की बात कर रही हैं? और किसकी? अपने पड़ोसियों की ही बात कर रही हूँ। हमने इन्हें शादी का कार्ड भी दिया, मगर ये लोग शादी में नहीं आए। अरे नहीं, इसमें उनकी गलती नहीं है माँ। तो फिर किसकी गलती है? दरअसल मैं ही उन्हें कार्ड देना भूल गया था। क्या तूने अपने पड़ोसियों को शादी का कार्ड नहीं दिया? नहीं माँ। ये तो वाकई में बहुत बड़ी गलती कर दी तूने बेटा। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो हमारे बारे में। हाँ, लेकिन अब क्या करें? अब कुछ नहीं कर सकते, चल छोड़, जाने दे। कुछ दिनों बाद एक दिन मेघा भागी भागी अपने पड़ोसियों के घर जाती है। आंटी जी जल्दी चलिए मेरे घर। अरे मेघा, तू यहाँ इस हालत में? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं आंटी जी, माँ सीढ़ियों से गिर गई है, उन्हें होश नहीं आ रहा है और घर में कोई नहीं है। अब प्लीज जल्दी चलिए, प्लीज। क्या? मैं चलती हूँ तेरे साथ, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ये खबर सुनकर कामिनी मेघा के साथ उसके घर आती है। कामिनी देखती है कि उसकी पड़ोसन अनीता फर्श पर बेहोश पड़ी है, जिसके बाद कामिनी डॉक्टर को बुलाती है और अनीता को बेड पर लेटा देती है और जब तक उसे होश नहीं आ जाता तब तक अनीता के पास ही रहती है। आंटी जी देखिए, माँ को होश आ गया। तुम ठीक हो अनीता? डॉक्टर ने कहा है कि चिंता वाली कोई बात नहीं है, कहीं कोई गहरी चोट नहीं आई है, तुम बस कुछ देर के लिए बेहोश हो गई थी। माँ, घर में कोई नहीं था, इसीलिए मैं आंटी जी के पास गई थी। आज आंटी जी ने ही मेरी मदद की और ये बहुत देर से हमारे साथ ही है। बहुत बहुत धन्यवाद कामिनी जी। अरे इसमें धन्यवाद कैसा, आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। हाँ, आप सही कह रही है। मुझे लगा आप हमसे नाराज है क्योंकि रोज हम आपके घर के आगे कूड़ा फेंकते थे और इसीलिए आपने हमें शादी पर भी नहीं बुलाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता था कि आप हमसे नाराज है, इसीलिए आप मेरे बेटे की शादी में नहीं आई। लेकिन मेरे बेटे ने बताया कि वो आपको कार्ड देना भूल गया था, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अरे नहीं, माफी की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, अभी एक फंक्शन बाकी है जो परसों ही हमारे घर पर है। प्लीज आप सब पूरे परिवार के साथ जरूर आइएगा। ठीक है कामिनी जी, हम सब जरूर आएंगे। अच्छा, तो मैं चलती हूँ और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बुला लेना। ठीक है आंटी जी, और आज के लिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह शुरुआत में लड़ते हुए पड़ोसियों का गुस्सा शांत हो जाता है और इसके बाद दोनों पड़ोसी साथ साथ खुशी खुशी रहते हैं।